व्यवस्था नहीं है कुछ, जो सच्चाई में कि जो उनकी ज़रूरतों को पूरा कर सके। दिखावा है और बस दिखावे पे ही सारा कुछ चल रहा है। गाँव में प्रतिभा बहुत है, ये मैं घूम रहा हूँ, देख रहा हूँ, लेकिन उनके लिए कोई मंच नहीं है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं नीरज और आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज़। देखिए, बिहार में विधानसभा चुनाव होना है और लगातार जो है नेशन 24 टीम भी जो है पूरे बिहार के दौरे पे है और लगातार हर विधानसभा जाकर देख रही है, समझ रही है और जानने की कोशिश कर रही है कि विगत 5 सालों में कितना विकास हुआ, कितनी योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंच पाया और किस वैसे कौन से प्रत्याशी हैं जो वर्तमान में अभी जनता के बीच जा रहे हैं और अपनी बातों को, अपने मुद्दों को उनके सामने रख रहे हैं इस बार के चुनाव को लेकर। तो चलिए, अभी हमारे साथ मौजूद हैं तारापुर विधानसभा क्षेत्र से शंभू शंकर जी, जो युवा हैं, नेता हैं और जॉब को छोड़ के जो है अपने क्षेत्र, अपने गांव आए हैं, यहाँ से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, निर्दलीय चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आपको हम बता दें कि ये कोई भी पार्टी पे इन्हें भरोसा नहीं रहा है, इसलिए इन्होंने जो है निर्दलीय चुनाव लड़ने का डिसीजन लिया है और अब जनता के बीच जो है ये जा रहे हैं और जनता के बीच निर्दलीय ही अपने मुद्दों को लेकर जनता के बीच पहुंच रहे हैं। तो चलिए, हम इनसे बात करते हैं और समझते हैं इस पूरे क्षेत्र को लेकर और जानने की कोशिश करते हैं आखिर इस विधानसभा क्षेत्र में क्या सिर्फ कागजी दौड़े दौड़ाए गए हैं, इस विधानसभा क्षेत्र में क्या शिक्षा, स्वास्थ्य, पलायन रुक पाया है या उनकी स्थिति कैसी है। इन सारी चीजों पर चर्चा करेंगे और हम अपने माध्यम से आवाम तक पहुंचाने के काम करेंगे। नेशन 24 मैंने की जी, आपका भी बहुत धन्यवाद। सर, पहला सवाल है सर कि आप एनजीओ में थे, आप एनजीओ चलाए, उसके बाद आप बाहर जॉब भी किए, फिर वापस गांव आने का कारण क्या है? देखिए, गांव आने का कारण है गांव से प्यार और यहाँ जरूरत था। जो मुझे लगा, जब भी मैं साल में गांव आता था और जब मैं यहाँ पे देखता था तो लगता था कि यहीं पे जरूरत है जो मैं वहां पे कर रहा हूँ। बस इसी कारण वापिस आना हुआ। क्या लगता है कि जब आप जनता के बीच जा रहे हैं, चूंकि आप बताए, जैसा जानकारी प्राप्त हुई कि आप हर क्षेत्र, हर विधानसभा, हर गांव के मतलब क्षेत्रों में जा रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, उनकी बातों को सुन रहे हैं, तो किस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है आपको? देखिए, रिस्पॉन्स तो जनता का अच्छा मिल रहा है। चल, मैं 8 वर्ष से यहाँ काम कर रहा हूँ, लोगों के बीच जा रहा हूँ, तो लोगों का विश्वास बन रहा है मुझ पे और उस विश्वास को ही कायम रखने के लिए मेहनत जारी है। आप निर्दलीय चुनाव लड़ने का डिसीजन लिए, इसके पीछे कोई मुख्य वजह होगा? चूंकि पार्टियां तो एनडीए की है, यूपीए की है, अभी तीसरी पार्टी जनसुराज आई है, फिर निर्दलीय चुनाव लड़ने के पीछे का कारण क्या है? देखिए सर, निर्दलीय चुनाव लड़ने का जो कारण है वो है जमीनी स्तर पे काम। चल, मैं जो देख पा रहा हूँ, पार्टियां तो हैं ही, सरकार भी काम कर रही है, लेकिन जो जमीनी स्तर पे काम होना चाहिए, जो जिस काम का लाभ डायरेक्ट जनता को होना चाहिए, वो कहीं मुझे नहीं दिख रहा है। लोग आज भी उसी तरह है जो हम 2004-5 जब मैं यहाँ से गया था, तो वही स्थिति अभी भी यहाँ पे है। लोगों को अभी भी अपना बोले तो हक पाने के लिए अभी भी वैसे ही हाथ पैर जोड़ने पड़ रहे हैं। हर जगह पैसा देना पड़ता है, तभी उनका जो भी उनके लिए सरकार दे रही है वो उनको मिल पा रहा है। तो मान के चलें कि वर्तमान विधायक जो अभी जदयू से हैं और यहाँ पे जो स्थिति बनी हुई है, भ्रष्टाचार चरम पे है, कमीशन खोरी है और विकास के नाम पे सिर्फ कागजी घोड़े दौड़ाए गए। देखिए, यहाँ पे विधायक, आप यहाँ की ही नहीं बात करें, जो मैं यहाँ 13-14 जिलों में काम कर रहा हूँ, यहाँ पे मुझे लगता है विधायक को इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है। जनता क्या कर रही है, जनता कहाँ परेशान हो रही है, जनता की जरूरत क्या है, इनसे उनका मेरे हिसाब से कोई लेना देना नहीं है। जो पार्टी के हैं वो पार्टी के साथ है, वो अपना काम कर रहे हैं, सड़क बन रही है, मतलब पुल बन रहे हैं, खेल के ग्राउंड बन रहे हैं, लेकिन उनका लोगों को मेरे हिसाब से कोई फायदा नहीं हो रहा है। क्या लगता है कि अब जब आप जनता के बीच जा रहे हैं, क्योंकि मुद्दे तब आपके पास बहुत हैं, जो आप जनता से मिलने के बाद समझते होंगे कि ये मुख्य मुद्दा है, तो वो मुख्य मुद्दा कौन सा है जिसको लेके आप जनता के बीच जा रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो तो देखिए हमारे युवा है, जो अगर सबसे ज्यादा अगर किसी के साथ यहाँ पे अन्याय हो रहा है तो वो है हमारे युवा, जो थोड़े से जिनकी परिस्थिति ठीक है वो वहीं भागलपुर, पटना जाके तैयारी भी कर रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, लेकिन जिनकी परिस्थिति थोड़ी सी डाउन है वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं और वो हिस्सा बन रहे हैं इसी राजनीति का, किसी भी पार्टी का झंडा उठा के आज घूम रहे हैं।
उनके पास और कोई रास्ता नहीं है। दूसरा हमारा जो स्वास्थ्य विभाग है, अब हमारे यहाँ हर ब्लॉक में आपको अस्पताल मिलेंगे और बहुत बड़ी-बड़ी बिल्डिंग मिलेंगी। लेकिन अगर आप वहाँ पे भी जाएँगे, अगर एक गरीब आदमी अगर पहुँच गया वहाँ पे तो वहाँ जाके फँस जाता है। वो जाता है कि वहाँ पे मेरा फ्री इलाज होगा, लेकिन जैसे वो वहाँ पहुँचता है, डॉक्टर इलाज तो फ्री करते हैं, लेकिन जब उनको 4-5 जाँच लिखा जाता है, 2-4 दवाइयाँ लिखी जाती है, तो वो आदमी को समझ में आता है कि फ्री क्या है और वो बस हालात ना तो वो किसी को बता पाता है, ना उनका कोई सुनने वाला है। मतलब मान के चले कि डॉक्टर फ्री तो प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं, पर वो कमीशन जो जाँच लिखा जाता है, वहाँ से कमीशन फिर वापस डॉक्टर के पास पहुँच जाता जी, बिल्कुल पहुँचता है। अब एक आदमी जा रहा है वहाँ फ्री इलाज करवाने के लिए, लेकिन वहाँ 2-3 जाँच ऐसा लिखा जाएगा, कुछ जाँच का जो है, मतलब नहीं है। कोई मतलब नहीं है और मतलब भी है तो 5,000 रुपए का जाँच है और 5,000 रुपए में डॉक्टर भी 2,000 2,500 रुपए उनका भी बन रहा है और लोगों का उनसे कोई लेना-देना नहीं है। मतलब हम मान के चलते हैं कि ये सिर्फ़ मुखौटा है। सदर अस्पताल कह लें या रेफ़रल अस्पताल कह लें या फिर गाँव का अस्पताल कह लें, ये सिर्फ़ जो है सिर्फ़ मुखौटा है सरकार के नज़र में जनता के लिए कि इस पे आपका इलाज होगा। जी, मुखौटा भी बोल सकते हैं और दिखावा भी बोल सकते हैं। ये सब चीज़ बस जो एक कहावत हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते थे कि हाथी के दाँत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और होते हैं। तो सेम हमारा जो स्वास्थ्य विभाग है अभी, जो हमारे जिले में जो मैं देख रहा हूँ, वैसे ये दिखाने के लिए आपके पास बड़ी-बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है। इतनी बड़ी-बड़ी है कि शायद आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि अगर कोई प्राइवेट हॉस्पिटल उतनी बड़ी बिल्डिंग बनाए तो हमें लगता है मल्टी स्पेशलिटी एक हॉस्पिटल चला सकता है उस बिल्डिंग में। और हमारे यहाँ उस बिल्डिंग में क्या हो रहा है ये आप एक बार अगर जाएँगे तो आप समझ जाएँगे। शिक्षा पे क्या कहना चाहिएगा? शिक्षा जो हम जनता के बीच गए हैं, खासकर युवतियों के साथ जब हमने चर्चा किया, तो उनका कहना था कि शिक्षा यहाँ पे एकदम धराशायी है। शिक्षा को लेके जो हम लोग खुद परेशान होते हैं, बेटियाँ हैं हम लोग यहाँ के और हम लोग कहीं दूर जाना नहीं चाहते हैं। कि शिक्षा तो हमें लगता है कि शिक्षा के लिए तो अभी देखिए टीचर भी बहुत अच्छे-अच्छे आए हैं। लेकिन जो शिक्षा विभाग का जो बदहाली है, वो मुझे लगता है सबसे बड़ा कारण है कि सरकारी स्कूल में लोग बच्चे को भेजना नहीं चाहते हैं और जो भेज रहे हैं बच्चे को, उनका उसमें कुछ लाभ है तभी भेज रहे हैं। अन्यथा वो सरकारी अस्पताल हमारे बिहार में देखिए शिक्षा के प्रति बहुत जागरूकता है यहाँ पे। लोग पढ़ना चाहते हैं बच्चे। अभी आप यहाँ से बाहर निकलेंगे मैंने भी एक पुस्तकालय अभी 9 महीने पहले खोला है, जिसमें मैंने सारी बुक जो होमगार्ड से लेकर यूपीएससी तक का वो बच्चों के लिए दिया है, वाई-फाई सेवा दिया है। बच्चे आते हैं देर-देर बजे रात तक वहाँ पे पढ़ते हैं। तो बच्चों में पढ़ने के लिए जुनून है, भावना है, लेकिन हमारे यहाँ व्यवस्था नहीं है कुछ, जो सच्चाई में कि जो उनकी ज़रूरतों को पूरा कर सके। दिखावा है और बस दिखावे पे ही सारा कुछ चल रहा है यहाँ। तो अब जब आप जनता के बीच जा रहे हैं, तो मुख्य मुद्दा आपके पास भी होगा, एजेंडा आपके पास भी होगा, जिसको लेके आप जनता तक जा रहे देखिए ना मेरे पास एजेंडा कुछ भी नहीं है। मैंने जो देखा है, जो समझा है, वही जनता के बीच ले जा रहा हूँ। उनको समझा पा रहा हूँ, बता पा रहा हूँ। देखिए जगना सबको होगा, कोई अकेले कुछ नहीं कर सकता है, या मैं हूँ या कोई भी हो। सबको अवेयर होना पड़ेगा। सिस्टम हमारा है, सिस्टम में लोग भी हमारे हैं। पता नहीं क्यों वो इतनी मतलब संकुचित क्यों होते जा रहे हैं कि वो लोगों को सुनते ही नहीं है। हैं। यहाँ की जनता यदि आपको जिता देती है, तो आप विधानसभा पहुँच के पहला काम क्या करेंगे? कि पहला काम तो हमारा बोले हैं मैंने अपने लोकल मीडिया वालों को, मैं एक एनएच 333 रोड है, शायद आप भी आए होंगे। ये मैं जब से पैदा हुआ हूँ ये रोड ऐसा ही है और अब आए दिन इस रोड पे एक्सीडेंट होते रहते हैं। मुझे लगता है कि हर दूसरे तीसरे दिन एक जान जाती है इस रोड पे। तो ये मैंने बोला है कि अगर मैं जीतूंगा तो पहला काम मेरा होगा कि 3 महीने में इस रोड को मैं बनाऊंगा, चाहे जैसे भी बनाऊं। जी, दूसरा हमारे युवाओं के लिए है। देखिए हमारे यहाँ युवाओं में प्रतिभा बहुत है, ये मैं घूम रहा हूँ, देख रहा हूँ, लेकिन उनके लिए कोई मंच नहीं है, जहाँ जाके वो अपनी प्रतिभा को दिखा पाए
या लोगों तक पहुंचा भी पाए। उनके लिए एक स्टेडियम के लिए बोला है, एक स्टेडियम की स्थापना करूंगा। खेल को लेके, खेल कि को वो आप लेके कसरत जी, कर सके, जी, तैयारी कर सकें, जी, दौड़ तैयारी कर सकें, सके और अलग-अलग खेलों के प्रति भी अभी हमारे जागरूकता जी, फैले। अभी हमारे विधानसभा में हर पंचायत में प्लेग्राउंड बनाया गया है, हुँ, बास्केटबॉल का। हुँ, हर पंचायत में आप हुँ, जाएँगे। शायद 10 लाख रुपया एक ग्राउंड का हुँ, बजट है जो लिखा हुआ है वहाँ पे। लेकिन किसी भी जगह आज तक कोई खिलाड़ी खेलते हुए नहीं दिखा। हर जगह ईंट, पत्थर, मिट्टी से उसे भर दिया मतलब गया है, खाना-पूर्ति की गई। खाना पूर्ति कर गया। क्योंकि बास्केटबॉल हमारे यहाँ कोई खेलता ही नहीं है। हमारे बच्चों को पता ही नहीं कि इसको खेलना कैसे है। तो बस वही है, सब दिखावा है। काम वो हो रहा है जिससे जनता का कोई लेना-देना नहीं है। जहाँ लाभ है वो काम तुरंत हो जाता है, जहाँ लाभ नहीं है उसके लिए आप कितना भी माथा पटक लो, कोई उपाय नहीं है। अंतिम सवाल आपसे है कि आप अपने इस पूरे विधानसभा क्षेत्र के लोगों को क्या संदेश देना चाहिएगा हमारे माध्यम से? कि हमारे विधानसभा के लोगों से मैं मिल ही रहा हूँ और हर मैं किसी जैसे लोग मिलते हैं मुखिया, जनप्रतिनिधि से, मैं आम लोगों से मिलता हूँ जाके। हर दिन मैं 3 से 4 गाँव जाता हूँ। जब से मैंने पिछले साल से डिसाइड किया कि मैं चुनाव लड़ूँगा, पिछले साल मैं एक बार अपने 349 गाँव मेरे विधानसभा में मैंने पिछला साल भी घूमा, लोगों को बता दिया था कि मैं निर्दलीय लड़ूँगा। फिर अभी एक बार कंप्लीट कर चुका हूँ, लोगों को कन्फर्मेशन कि अब मैं लड़ रहा हूँ और जो मैंने आपको बताया यही मेरा मुद्दा है। मुझे युवाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए और किसान, जो हमारे किसान हैं वो भी बहुत बदहाल हैं। बहुत सारी नदियाँ हैं ऐसे जो खो गए हैं, उनको भी ढूँढना है, वो कहाँ गए? आज हमारे किसान जो हैं बहुत परेशान हैं और उनके लिए भी है कि देखिए कुछ कोल्ड स्टोरेज हमारे किसी मतलब हर ब्लॉक में भी नहीं है। तो ये चीज़ें होनी चाहिए और मैं इन चीज़ों के लिए ही काम करना चाहता हूँ, अगर जनता मुझ पे विश्वास करेगी तो। चलिए, तो अभी आप सुन रहे थे शंभू शंकर जी को जो तारापुर विधानसभा से निर्दलीय चुनाव लड़ने जा रहे हैं और इनके जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों पे इन्होंने जनता के बीच लगातार जो है जाके चर्चा करते रहते हैं और इन्होंने संदेश भी पहुँचाया है कि यदि उन्हें लगता है कि मतलब इनके इनके निर्दलीय चुनाव लड़ने से और इनके वोट करने के बाद जब ये जीत के आएँगे तो ये पूरे विधानसभा क्षेत्रों का कायाकल्प करने की कोशिश करेंगे और इनका कहना है कि जो कागजी घोड़े वर्तमान के विधायक और जो यहाँ के दूसरी पार्टियों के लोगों ने जिस तरह से फैलाया है और जितना धरा रसातल में इस विधानसभा को पहुंचा दिया है, पर इन्होंने कमर कस रखे हैं कि हर हालत में जो है इस विधानसभा का कायाकल्प करने का काम करेंगे। आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज़। नमस्कार।